होर्डिंग क्या है? फिर लाएगा केजरीवाल, फिर लाएगा केजरीवाल। वो किसके लिए मैसेज है? वो जो एक के साथ एक दारू पीने वाले वोट है ना इनके, अच्छा। वो उसके लिए लिखा है कि फिर लाएगा केजरीवाल। दूसरी क्या लाएगा? एक के साथ एक दारू फ्री। पानी पे आ जाओ बाबूजी, ये जीते जी कत्ल है। लोगों को जो गंदे पानी मिल रहे हैं, गंदे पानी से जो बीमारियां हो रही हैं, और कौन सा पानी माफ है जी? हर बंदा पानी खरीद के पी रहा है। कोई पानी का जार कहाँ से ले रहा है? और जो नहीं ले सकता, जो मजबूर है पीने को, तो भैया उसके लिए तो फिर भी डीटीसी घाटे में, उनके पास बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं थे। पिछले दिन अभी न्यूज चल रही थी, अभी कोई 4-5 महीने पहले की बात बता रहा हूं आपको। और फिर कहते हैं कि हमने दिल्ली का विकास किया है। आज दिल्ली में एक काम आप गिनवाओ तो सही। कहीं कोई फ्लाईओवर बना हो, कॉलेज बना हो, हॉस्पिटल बना हो। आप सड़कें जो बनी थी अच्छी थी, आज वो टूटी हुई हैं। 4 दिन पहले या थोड़े टाइम पहले, 15-20 दिन पहले, वो कौन है इसकी, आतिशी जी का स्टेटमेंट आया था कि हम गड्ढे भरवाएंगे। मतलब इन्होंने 10 साल में गड्ढे कर दिए। केजरीवाल जो सीएजी की रिपोर्ट है, उसने कभी सार्वजनिक नहीं होने दी। बस रिपोर्ट कभी मतलब सामने नहीं आने दी। उनको अपने आप को उसने ऑडिट करवाया ही नहीं आज तक। क्यों? क्योंकि घोटाले ही घोटाले थे। दिल्ली विधानसभा चुनावों के तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे में तमाम जो नेता है, तमाम जो पार्टियां हैं, कमर कस ली है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। जहां अरविंद केजरीवाल लगातार जो है वोटर को लुभाने के लिए, खासतौर पे महिलाओं को लुभाने के लिए, कभी वो कहते हैं कि 1000 रुपया तो मैं दे ही रहा हूं महिलाओं को, और चुनाव जीतने के बाद सीधे खाते में 2100 रुपया दिया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पवन भाई मौजूद है, जो कि लगातार राजनीति पे प्रखरता से अपनी बातों को रखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है अपने आप में कितना खास है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है पवन भाई। कैसे देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को इस बार? देखिए, इस बार बदलाव है, बदलाव करना है, और बदलाव बहुत जरूरी हो गया यहाँ पे। जिस तरह से हम लगभग 3-3.5 साल से दिल्ली को देख रहा हूँ, हर साल क्या है, वादे वादे वादे। और जब वादे, अब टाइम पूरा हो रहा है ना, अब कहते हैं देखो पिछले 2020 में इन्होंने कहा था कि अगर मैं रोड ना बना पाऊँ, मैं साफ जल नहीं दे पाऊँ टूटी से, मैं यमुना की सफाई ना कर पाऊँ, तो मुझे वोट नहीं देना। तो अब समझो हम बात मान चुके हैं कि अब एक बारी चांस दे दिया, 2 बारी दे दिया, अब तीसरा चांस नहीं। आज दिल्ली में इस अरविंद केजरीवाल की अगर उपलब्धि में गिनाऊं ना, उपलब्धि ये है कि अगर मैं अपने राज्य में रह रहा होता ना, तो मेरी आयु 10 साल ज्यादा है, मगर मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो एक रिसर्च बताती है कि 11 साल, 10 से 11 साल जो है उम्र कम हो रही है। किसके वजह से? पोल्यूशन की वजह से। हर साल पोल्यूशन पे चर्चा होती है, और ये आज से नहीं हो रही। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, पिछले साल भी हम देखो। फिर एलिगेशन पहले 22 तक क्या था एलिगेशन, पंजाब में पराली जल रही है जी, बिल्कुल है। उस वक्त अकाली दल थे, तो क्या होता है, पंजाब में पराली जलती है तो उस वजह से धुआं होता है। अब पंजाब इनके पास आ गया, अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है, अब इस वजह से चुनाव है। पंजाब की कोई वो नहीं है, उसको उन्होंने मैनेज कर दिया। ये दुर्भाग्य है कि हर बार क्या है, दिल्ली की जनता इनकी बातों में आती गई। एक स्मॉग टावर नया नहीं, एक कोई रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, सोलर के ऊपर इनकी कोई है नहीं कि हम पोल्यूशन को कम करें, हम खपत कम करें। केंद्र सरकार ने पहले लॉट में 90 बसें भेजी थी, आज से 2.5 साल पहले। मुझे बताओ इनकी अपनी परचेज क्या है? डीटीसी घाटे में, उनके पास बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं थे। पिछले दिन अभी न्यूज चल रही थी, अभी कोई 4-5 महीने पहले की बात बता रहा हूं आपको। और फिर कहते हैं कि हमने दिल्ली का विकास किया है। आज दिल्ली की जाओ, एनडीएमसी को छोड़कर, ये जो लुटियन जोन को छोड़कर आप जाओ एमसीडी क्षेत्र में, और गलियों में घुस दिखाओ, अपने कैमरा के साथ उनको दिखाओ दिल्ली की गलियों का हाल। घरों के बाहर लगे हुए कूड़े के ढेर, जाम हुई सीवरेज लाइंस, पूरा का पूरा ना, इन्होंने, कैपिटल सिटी है सर,
आप किसी और देश की कैपिटल सिटी में जाओ, हमारा सबसे छोटा सा मुल्क जो नेपाल है उसकी कैपिटल सिटी में जाओ, काठमांडू में, और वहां साफ सफाई देखो और वहां की गलियां वो देखो। और ये हम भारत की, जब हम 15% ग्रोथ इकोनॉमी हमारी जो है ना, योगदान है वर्ल्ड ग्रोथ में कितना भारत का, और उसकी राजधानी का क्या हाल बना कर रख दिया इन्होंने। हम कभी होता था कि हम मेट्रो दिल्ली की तरफ देखते थे कि यार काश ये चीज हमारे वहां हो, हैं। आज हमें देखना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश की तरफ कि यार यहाँ ये टेक्नोलॉजी पहले आ गई, दिल्ली में क्यों नहीं आई। दिल्ली में सोलर पॉलिसी अभी क्या है, और फिर हम बात करते हैं कि हम पोल्यूशन भी कम करेंगे, यमुना भी करेंगे। 10 साल दे दिए, उसका पैसा कहाँ है, कहाँ लगा। प्रॉपर सीवरेज लाइन पड़नी थी आपकी, सीवरेज लाइन पड़नी थी जो पैरेलली चलती, यमुना में ना डालते, अलग से वाटर ट्रीटमेंट बनाओ। 9 बनाए थे, क्या काम कर रहे हैं, वही गंदा पानी वही उसी में बह रहा है। और अभी नए एक टेंडर कर रहे थे कहीं, उसकी लागत कितनी थी, मतलब एस्टिमेशन कितनी थी, 1500 करोड़, 1500 कुछ करोड़ का, और अलॉटमेंट कितने की 1950 करोड़ की। 400 करोड़ का डायरेक्ट उसको वो किया। फिर बाद में कहते हैं नहीं 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 नहीं, इस पे कार्रवाई करो, इस पे जांच हो। मतलब आपकी नाक के नीचे टेंडर बन रहा है, अलॉटमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और फिर वो जब वो हाईलाइट हो गया, एलजी की नजरों में आ गया, तो फिर नहीं जी, हम इस पे कार्रवाई की मांग करते हैं। जिस तरीके से केजरीवाल कह रहा है कि इस बार हम सत्ता में अगर आते हैं तो फिर से कहीं ना कहीं विकास करेंगे दिल्ली का, वो कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अगर ये बात 10 साल में समझ में नहीं आई तो मतलब 2 बार विश्वास, बल्कि 3 बार जी बिल्कुल। विश्वास किया, हाँ। तो तीनों बार काम नजर आया। आप केंद्र में मोदी जी को देख लो, हमारा देश लगभग कंगाल था 2014 में, आज वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी है, फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में आ गया और टॉप 3 में जाने वाला है। कोई बड़ी बात नहीं, कभी सेकंड या फर्स्ट भी हो जाए। तो आप कंपेयर, आप जो केजरीवाल के बारे, और सबसे बड़ी बात, केजरीवाल जो सीएजी की रिपोर्ट है जी। उसने कभी सार्वजनिक नहीं होने दी, वह रिपोर्ट कभी मतलब सामने नहीं आने दी। उनको अपने आप को उसने ऑडिट करवाया ही नहीं आज तक। क्यों? क्योंकि घोटाले ही घोटाले थे। और ये आपको नजर नहीं आता है कि ये शातिर आदमी है, कहीं साइन नहीं करना। ये तो चोर करते हैं ना। जो सच्चा इंसान है वो मतलब ऐसे कैसे कर सकता है? वो तो मुख्यमंत्री है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज है, वो तो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री ना तो देश में आज तक हुआ है ना होगा, और आप कह रहे हैं कि वो तो बेईमान है। देखो ऐसा है, एक आप मेरे को बड़ी साधारण सी बात समझा दो। जी। दिल्ली में एक काम आप गिनवाओ तो सही, कहीं कोई फ्लाईओवर बना हो, कॉलेज बना हो, हॉस्पिटल बना हो। आप सड़कें जो बनी थी अच्छी थी, आज वो टूटी हुई हैं। 4 दिन पहले या थोड़े टाइम पहले, 15-20 दिन पहले, वो कौन है इसकी, आतिशी जी का स्टेटमेंट आया था कि हम गड्ढे भरवाएंगे। मतलब इन्होंने 10 साल में गड्ढे कर दिए। भरवाएंगे, इलेक्शन है तो जो मर्जी करें, वो अलग बात है। बिल्कुल। तो आप बात को खुद ही हिसाब लगाओ, पानी पे आ जाओ। बाबूजी ये जीते जी कत्ल है। लोगों को जो गंदे पानी मिल रहे हैं, गंदे पानी से जो बीमारियां हो रही हैं, और कौन सा पानी माफ है जी? हर बंदा पानी खरीद के पी रहा है। कोई पानी का जार कहाँ से ले रहा है? और जो नहीं ले सकता, जो मजबूर है पीने को, तो भैया उसके लिए तो फिर है। मोहल्ला क्लिनिक में तो जानवर वो अपना चारा खाते हैं, वहाँ रहते हैं। वो तो कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक तो वर्ल्ड वाइड लेवल का जो है वहाँ पे सर ये नहीं आप मेरे से, बयान है अरविंद केजरीवाल के। सर बयान तो इतने अच्छे हैं कि मतलब जुबान तो इतनी मीठी है कि लोगों को शुगर हो जाए। अच्छा। मीठा लोगों को ऐसा भाया है कि लोगों को शुगर है। जुबान तो बहुत मीठी है। मैं आपका बेटा हूँ, बच्चा हूँ, बस आप
अपना जो है ना सब कुछ लूटना है मैंने आपको, और सब कुछ दे दो मेरे को। अभी महिलाओं के सम्मान में उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को 2100 रुपया देंगे। वो कह रहे हैं कि महिलाओं के हित के लिए कोई मुख्यमंत्री सोचता ही नहीं जितना अरविंद केजरीवाल ने सोचा है। किस प्रकार ये फैसला करोगे कि बहुत अच्छा सोचते हैं? मतलब एक बटन का आपको घोटाला याद होगा, पैनिक बटन का, है कि नहीं? वो बटन कहीं एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल। वो सुरक्षा के लिए था ना महिलाओं की। हम्म। कितना 1000 करोड़ का वो घोटाला है, और एक भी बटन किसी भी गाड़ी में नहीं है, महिलाओं के लिए था ना। बिल्कुल। तो उससे आप आगे के लिए तुलना कर लीजिए। मैं इसका छोटा सा आप इनसे लीजिए। बिल्कुल। महिला सम्मान की बात आम आदमी पार्टी के हाथ में बड़ा अच्छा लगता है। वो एक शायद स्टार्टिंग में पहले साल ही वो एक राशन कार्ड का वो हुआ था कि महिला जा रही है और उनसे राशन कार्ड के बदले उनको, आपने वीडियो वायरल देखी होगी इनके विधायक की, इनको उनका नेता था इनका, वो महिला सम्मान है। उसके बाद पैटर्न में जो इनका यहाँ से जीके से है क्या, भारती, वो अपनी बीवी को, सोमनाथ भारती, पीट पीट कर अपनी बीवी का जो उनका पट्टा डालकर रखने वाले आदमी, ये महिला सम्मान। और अब महिला सम्मान और सुनो, जो आगे जाती है राज्यसभा सांसद बनती है, उसको अपने घर में आंगन में अपने पीए से कैसे लातों से पिटवाया, आज वो सामने आ रही है, दिखा रही है अपने पूरे कहाँ का पानी निकाल कर ना नलकों का। आप कहते हैं जल दिया इन्होंने, फ्री जल वो कोका कोला दे रहा हो, आप क्या कर रहे हो फ्री पानी? वो तो कह रहे हैं इस बार कयास लगाए, फिर से आएंगे केजरीवाल के तमाम होर्डिंग लगाए जा रहे हैं दिल्ली में। होर्डिंग नहीं, आप समझिए। हाँ। होर्डिंग क्या है? फिर लाएगा केजरीवाल, फिर लाएंगा केजरीवाल। वो किसके लिए मैसेज है? वो जो एक के साथ एक दारू पीने वाले वोट है ना इनके, अच्छा। वो उसके लिए लिखा है कि फिर लाएगा केजरीवाल। दूसरी क्या लाएगा? एक के साथ एक दारू फ्री। दूसरी बात यह है सबसे बड़ी, जिस तरह से इलीगल बाहर के सिटीजन्स को यहाँ पे लाके बसाया गया है और उनको जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, वो फ्री का वोट उनके बनवाए गए हैं, ठीक है ना? तो उनके दम पे तो जीतेंगे ही। हमारी इसमें दिल्ली वाले तो कसूरवार है ही। लेकिन संजय सिंह का आरोप है, वो कह रहे हैं कि मान लीजिए जिस रोहिंग्या मुसलमान की लगातार बात उठाई जा रही है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया है केंद्र सरकार पे कि केंद्र सरकार में गृह मंत्री की ये जवाबदेही बनती है, सुरक्षा मंत्री की ये जवाबदेही बनती है, स्वयं मोदी जी क्यों नहीं इस पे सवाल खड़े करते हैं, जांच क्यों नहीं करवाते हैं? मेरी जानकारी ये है कि वो जांच शुरू हो चुकी है। मैं और क्या कहूँ? मैं देखो, जो मेरी जानकारी है उसके बेसिस पे सुना है कि उन पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन मान लीजिए हजारों लाखों में बस चुके हैं, अब 500,000 निकाल दिए तो उससे फर्क तो पड़ेगा नहीं। मतलब दिल्ली वाले वोट नहीं भी देंगे तो इनके बैक डोर से वोट रेडी हैं, ये हारने वाले हो सकता है ना। चुनाव में एक नाम जो सबसे ज्यादा इस समय कयास लगाया जा रहा है वो है अवध ओझा, जिसको पटपड़गंज से विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। कह रहा है कि अवध ओझा इस बार आए हैं तो केजरीवाल का नैया पार लगा देंगे। कैसे देखते हैं इस चीज को? देखो, ऐसा है, सोशल मीडिया पे बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना, मतलब थ्रू लाइक वीडियो लेक्चर्स वगैरह, काफी बच्चे होंगे। आप जितने मर्जी बच्चे हों, उनका अगर आप टोटल करके देख लें, और सारे वो दिल्ली के तो होंगे नहीं, कोई बिहार में पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है। दिल्ली, विद इन दिल्ली ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली जो है मतलब अवध ओझा के नाम से चल रही है, अरे नाम लो अवध ओझा और लोग क्या खड़े हो रहे हैं, ऐसा दिल्ली में कहीं कुछ नहीं है। मतलब अवध ओझा कोई दिल्ली के लिए मैजिक नहीं है। चलिए, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, क्या लगता है 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, केजरीवाल आएंगे या जाएंगे? मेरी तरफ से तो 100, देखो आएंगे जाएंगे मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि दिल्ली वाले तंग हैं, अब इनके घपले बहुत हैं और बैकडोर। अच्छा, दूसरी बात यह है अज्ञानता, लोगों को, जो गरीब आदमी है ना, उसके लिए थोड़ा भी बहुत होता है। किसी के लिए वो सोच रहा है कि भाई मेरे को फ्री टिकट मिलेगी। अब ये 50% वोट है जी लेडीज का, और उनको फ्री टिकट है। हालांकि सारी लेडीज बस में सवारी नहीं करती, लेकिन जो भी करती है उसके लिए तो एक बहुत बड़ी बात है यार, फ्री बंद हो जाए, ना हो जाए, एक खौफ होता है। तो मतलब चाहे ये है
कि वो पिस रहे हैं केजरीवाल के राज में, लेकिन उन्हें वो पिसावट की जगह वो नजर आता है, जो थोड़ी बहुत बिजली फ्री। लेकिन उसके बदले आपको मैं, चलिए एक बात, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मान लीजिए दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़, मान लो बिल्कुल 1 करोड़ पॉपुलेशन वोट करती है दिल्ली में, ठीक है। अगर एक घोटाला 5,000 करोड़ का है तो एक बंदे से उन्होंने 5,000 ले लिया बिल्कुल पर सिटीजन, और ऐसे 10, 20, 30, 50, मतलब 43 या 78,000 करोड़ का घोटाला तो दिल्ली जल बोर्ड का माना जा रहा है। तो इसका मतलब एक एक बंदे से 78,000 रुपए ले लिए कि नहीं लिए? आप गुणा भाग करना आता कि नहीं आता? हाँ बिल्कुल। तो टोटल अगर 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ तो एक एक बंदे की पॉकेट से 1-1 लाख रुपया निकला कि नहीं? बिल्कुल निकल गया। तो अब जनता बोली है, ये बात समझ में आए तो ठीक, नहीं तो केजरीवाल जिंदाबाद। चलिए पवन भाई, ठीक है। तो आशुतोष, ये साफ तौर पे लोगों का कहना है कि जब 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा तो ये चुनाव अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा। लिहाजा लोगों का मानना है कि जिस तरीके से केजरीवाल वादे पे वादे कर रहे हैं, ये वादा कहाँ जाके रुकेगा ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत, दिल्ली।